हेलो स्टूडेंट्स, मैं मासू पांडे क्लास 10th मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इससे पिछले वाली वीडियो आपने देखा होगा और उसमें बताया गए क्वेश्चंस को आप लोगों ने समझा होगा और जो उसमें क्वेश्चंस मैंने दिया था प्रैक्टिस के रूप में आप लोगों ने उसको सॉल्व किया होगा। तो आज चलिए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं आपके सामने टॉपिक क्या लेके आए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। मीन्स की जो अब तक त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे थे उसमें एंगल का नाम नहीं था, नहीं कहीं पर 30 डिग्री, नहीं कहीं पर 45 डिग्री, लेकिन आज जो पढ़ेंगे हम लोग वहाँ पर साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, इन सब की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। इन सब की वैल्यू आती कहाँ से, मैं सारा तो प्रूफ नहीं करूँगा, एक या दो प्रूफ करके आपके सामने शो कर दूंगा, बाकी सारी वैल्यू आपको स्वयं ही याद करनी है। बाकी बहुत सारे ट्रिक्स हैं उनको याद करने की, आप चाहे तो ट्रिक्स याद कर सकते हो, आप चाहो तो अपने माइंड से याद कर सकते हो। यदि आप ट्रिक्स याद करते हो तो एग्जाम में जाते वक्त आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, और माइंड से याद करते हो फिर भी आपको हमेशा याद रहेगा। तो चलिए आपके सामने शुरू करते हैं आज की टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हमारे पास है। तो हम लोग जनरली देखते हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन सारी वैल्यू होती है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते कितने हैं? 6। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इन सब की वैल्यू आती कैसे है मैं सारा नहीं, सिर्फ एक ही बताऊंगा, बाकी सबको मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो आइए सबसे पहले मैं सिर्फ आपको कुछ ही एंगल्स के प्रूफ करके मैं दिखा देता हूँ कि वो प्रूफ कैसे होता है। ठीक है, तो मैं आपके सामने 30 डिग्री का लेके प्रूफ, 60 डिग्री लेके प्रूफ करूँगा, ओनली सिर्फ एक ही 60 डिग्री, बाकी सबको मैं डायरेक्ट लिख दिया करूँगा। तो 60 डिग्री को प्रूफ करने के लिए सिर्फ आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ, एक मैं ट्रेंगल बना रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल, यहाँ पर ए बी सी, और हर एक जो इसका साइड होगा वो होगा 60 डिग्री। बस आपको एक छोटा सा चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हर एक साइड 60 डिग्री होगा, हर एक एंगल यहाँ पर होगा एंगल ए, साइड ए, यहाँ पर भी ए मान लेंगे और यहाँ पर भी ए मान लेंगे, मतलब इक्विलेटरल ट्रेंगल है तो तीनों एंगल, तीनों साइड क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। थोड़ा सा ए लेंगे तो जब डिवाइड करेंगे तो ये a/2 होगा, ये भी क्या होगा a/2। इस आसानी के लिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर मैं 2a ले लेता हूँ, 2a और 2a। जब यहाँ से आप इसको डिवाइड करोगे, मीडियन ड्रा करोगे ए से बी सी पे, तो ये जो लाइन होगी ए और ये आधा ए हो जाएगा और ये वाला आधा हो जाएगा ए। ठीक है, ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री और ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, बाकी पाइथागोरस थ्योरम से आप ध्यान दें कि ये 30 है, ये 60 है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा इसको मैं पी नाम दे देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये वाला भी 30, ये वाला भी 60, ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। एग्जाम में आप लोगों को ये सब चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती, आपको एग्जाम में ये मायने रखता है कि आप इसको, इसकी वैल्यू याद है कि नहीं, तो यहाँ से वैल्यू रखता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यदि मैं यहाँ से, यह a है, ये 2a है, ठीक, पाइथागोरस थ्योरम से मैं AP की वैल्यू निकालूं तो AP की वैल्यू क्या होगी 2a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। यदि मैं a को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो हो जाएगा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर। अब जब यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AP स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, यानी कि AP इज इक्वल टू रूट में 3a स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करूँगा तो a√3।
ए पी की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पर ए पी की वैल्यू लिख देंगे a√3। ये मैं एक छोटा सा डेमो आपको दिखा रहा हूं कि इन डिग्रियों की वैल्यू कैसे फाइंड होती है। ठीक है, तो हमने 60 डिग्री का फाइंड करने के लिए सोचा, तो एक ट्रायंगल बनाया जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल था। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस सारा साइड एक जैसा, 2a 2a 2a। उसके बाद हमने एंगल ए से मीडियन ड्रॉ किया जो कि एंगल ए को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, 30 डिग्री 30 डिग्री। और यहाँ पर चूंकि 2a है तो डिवाइड करेगा तो ये वाला भी क्या हो जाएगा a, और आधा पार्ट हो जाएगा आपका a। तो हमको bp की वैल्यू a मिल गई और ab की वैल्यू 2a मिल गई। तो हमने कोशिश किया ap निकाल लें। ap निकालने के लिए मैंने ट्रायंगल apb में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। apb में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। यहाँ पर हाइपोटेन्यूस की वैल्यू दिया हुआ था 2a², बेस की वैल्यू मैंने क्या ले लिया a², और AP की वैल्यू मुझे नहीं फाइंड थी तो मैंने ले लिया AP²। दैट सॉल्व करके हमको AP की वैल्यू मिल गई a√3। अब चूंकि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं LAL/KKA, यदि आपको ये समझ में आए तो ठीक, नहीं तो ये तो समझ में आएगा ही। PBP HHB। ठीक है, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा ट्रायंगल APB में, अब ध्यान दीजिए ट्रायंगल APB में। APB में यदि आप लिखते हो थीटा को 60 डिग्री लेते हो, साइन 60 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, यदि आप थीटा को साइन 60 डिग्री लेते हो तो साइन थीटा इसका क्या होता है L/K, यानी कि P/H। तो थीटा यह है तो सामने का P होगा ये a√3 होगा, और H क्या होगा आपका 2a। तो ये कट गया, तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो गई √3/2। तो हमने कैसे प्रूव किया, बहुत आसान तरीका है। हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया तो आराम से साइन 60 की वैल्यू प्रूफ हो गई। और इतना ही नहीं, साइन 60, कॉस 60, टेन 60 सारी की वैल्यू आप प्रूफ कर सकते हो। यहाँ से देखिए ये तो निकल गया, कॉस 60 डिग्री निकाल लो। तो चूंकि थीटा यही है तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है B/H। तो B क्या हो जाएगा a, और H क्या हो जाएगा आपको 2a। a से कट गया, निकल गया cos 60 डिग्री 1/2। ठीक है, आप ऐसे ही टेन निकाल सकते हो, टेन 60। तो टेन 60 निकालने का दो तरीका, यदि आपको साइन 60 और cos 60 आता है तो आप टेन 60 आराम से निकाल सकते हो। कैसे, आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो ध्यान दीजिए, यदि आप यहां से लिखते हो tan 60 डिग्री तो क्या ये क्या होगा साइन 60 अपॉन cos 60। तो दो तरह से निकालने का तरीका, एक तो tan 60 के लिए यह प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं आप, और एक tan 60 के लिए डायरेक्ट यहां से अप्लाई कर सकते हो B/P। तो B क्या है आपका a, और P क्या है आपका a√3। कटिएगा तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है, यदि आप यहां से कर लिए, आइए इसको इस तरीके से निकाल के दिखाते हैं आपको। तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पर tan P इक्वल टू हो जाएगा P/B होता है। ठीक है, P/B, तो ये ऊपर हो जाएगा P/B होता है। तो P क्या है आपका a√3, और B है आपका a, उल्टा हो गया था, a से कट जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये प्रोसेस एक हो गया। एक प्रोसेस मैंने ये बताया
यदि आपको साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यू पता है तो टेन 60 की वैल्यू पता कर सकते हैं। टेन 60 इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू क्या निकाले हम लोग, √3/2 डिवाइड करना है कॉस 60, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो √3/2 डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे 2/1 √3। तो तरीका 2 है। हमने बस आपको आइडिया बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप क्या क्या किस किस तरीके से किसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से टेन 60 निकल गई, आप चाहो तो कॉट 60 निकाल सकते हो, आप चाहो तो कोसेक 60 और सारे वैल्यू निकाल सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, आप चाहो तो यदि आप थीटा चेंज करते हो 60 की जगह पे यहाँ 30 लेते हो तो साइन 30 की वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा देखिए, ठीक है, तो आइए हम आपको सिर्फ एक आइडिया बता रहे हैं कि चीज़ें होती कैसे हैं। बाकी तो बहुत सारे ट्रिक पड़ा हुआ है, आप उस सारे ट्रिक को याद कर सकते हो। ठीक, आपको एक सोच और समझ विकसित होना चाहिए आपके माइंड में। यदि आप एक सोच और समझ अपने माइंड में विकसित करते हैं तो आगे चल के आप किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें ट्रिक ना हो करके एक कंसेप्ट है, आप उस कंसेप्ट को सीखें। कंसेप्ट से क्वेश्चन सीख जाएंगे तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। यदि देखिए इसी फिगर से आपको साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालना हो तो साइन 30 निकालोगे तो साइन 30 मतलब थीटा, तो साइन थीटा इसका टू क्या होता है p/h। तो चूंकि आप थीटा यहाँ लिए हो तो इसके लिए p क्या काम करेगा, ये वाला p का काम करेगा, यानी a और ये आपका वही रह जाएगा 2a, a से कट गया 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। देखिए ट्रिक तो बहुत सारे, ध्यान दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रिक मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको पूरा एक प्रोसेस बता रहा हूँ। यदि आपको निकालना हो सेक 30 इस फिगर से, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है h/b होता है। तो h क्या होता है आपका 2a और b क्या है आपका, ध्यान दीजिए 30 है तो b आपका a√3 होगा, a से कट जाएगा 2/√3। इस तरीके से आप tan 30 कोसेक 30 और भी जो चीज़ें हैं आपका cos 30, इन सब की वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आई कि आप एक फिगर बना करके यदि आपको प्रूफ करने के लिए बोल दिया जाए कि आप प्रूफ कीजिए कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, प्रूफ कीजिए, तो आप एक फिगर बना करके आराम से प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आता नहीं ये चीज़ें, तो लेकिन आपको एक सोच विकसित करने के लिए मैंने एक छोटा सा कोशिश किया कि आप इस चीज़ को देख करके ट्राई करें, समझें कि कैसे प्रूफ होता है। ऐसे ही ऐसे फिगर बना करके साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, साइन 90 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये ज्योमेट्रिकल मेथड है प्रूफ करने का तरीका। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस सब का यूज़ करके चार्ट में कैसे वैल्यू लिखी जाती है। तो ये आपके सामने वे एंगल्स लिखे गए हैं जो आपको क्लास 9th लेवल 10th लेवल पर पढ़ना है। ठीक है, एंगल्स आपके 90 नहीं होते, 120 भी होते हैं, 180 भी एंगल होते हैं, 270 भी एंगल होते हैं। उन सब एंगल को भी पढ़ना है, लेकिन जो बेसिक एंगल्स हैं आपको जो पढ़ना है वो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 एंड 90 डिग्री है। पर इसको देखेंगे जब आप इसको लगाने में एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप इसी की हेल्प से आगे के एंगल भी फाइंड कर सकते हो। बात यह कि ये जो एंगल्स हो गए, लेकिन रेशियो कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। यदि आपसे बोला जाए कि साइन 0 की वैल्यू क्या है, तो मेरे लगाने का तरीका ये है कि हम आपको कोई ट्रिक बताएंगे नहीं। आप क्या कीजिए कि आराम से पहले ध्यान दीजिए, इसको याद कर लीजिए। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 एंड साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू सीधे 0 का उल्टा ये हो जाता है आपका 1।
आपको यदि यह लाइन याद है तो आप इस लाइन की हेल्प से सारी की वैल्यू निकाल सकते हो। एक बात ध्यान दीजिए, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि साइन का उल्टा होता है कोसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो यदि आपको साइन की वैल्यू याद है तो कोसेक की वैल्यू अपने आप याद ही होगी। कैसे? देखिए, हमने बोला साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कैसे? कॉस की वैल्यू कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिए, साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है। तो कॉस की वैल्यू सीधे यहाँ से होगा, उल्टा लिखिए इसको। जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू होगी, ऐसे, ठीक है। जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू होगी। माइंड में इमेज बना लीजिए, जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी वो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होगी, √3/2। बाकी जो 45 यहाँ पर आया तो 45 कॉस का भी वही होगा, 1/√2। जो वैल्यू साइन 30 की होगी वो कॉस 60 की वैल्यू होती है, और जो वैल्यू साइन 0 की वैल्यू होती है वो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है, 0। ट्रिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन ट्रिक्स को लिखते वक्त आपको कई सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो आपको बेटर यही रहेगा कि कैलकुलेशन ना करना पड़े, डायरेक्ट वैल्यू को याद कर लीजिए। आप एक वैल्यू याद कीजिए, सारा वैल्यू अपने आप आपको याद चलता आएगा, ठीक है। अब बात है कि tan 0 की वैल्यू निकालनी होगी हमको, तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है? आप हमने पहले बताया है कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो tan 0 इक्वल टू sin 0 अपन cos 0, यानी कि 0/1। और 0 में जब भी किसी नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? ऐसे होगा ना, 0 में डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 0 जा 0, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर 0। इसे डिवाइड करते जाइए, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए। tan 30 है ना, तो tan 30 इक्वल टू साइन 30 अपन कॉस 30। तो साइन 30 डिवाइड बाई कॉस 30, 1/2 इंटू 2/√3, काट दी, कितना बच गया 1/√3। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ऐसा। इस तरीके से आप tan 45 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो। tan 45 इक्वल टू साइन 45 अपन कॉस 45। तो tan 45 अपन कॉस 45, तो दोनों एक ही वैल्यू है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक। यहाँ पर यदि आप tan 60 निकालना चाहते हो तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा साइन 60 अपन कॉस 60। तो tan 60 कॉस ये √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2। क्यों? जब इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2, 2/1, 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3। तो आप इन सारे कैलकुलेशन को माइंड में कर करके आप आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पर जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाता है अनडिफाइंड, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे नॉट डिफाइंड। अब बात है कैसे नॉट डिफाइंड, तो 1 में जब 0 से डिवाइड करोगे 1 में, तो कितने टाइम ले जाओगे, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0। क्यों? बार बार आप कोई चीजें आ रही है ना, तो कोई डिफाइन है कितनी बार जाएगा, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, नॉट डिफाइंड। तो देखिए कितनी आसान चीज़ें हैं, आपको बिना ट्रिक का आप हर चीज़ लगा सकते हो। बस आपको साइन का याद करना है, कॉस को सीधा उसको उल्टा कर देना, 90 का 0, 60 का 30, 45 का 45, 30 का 60 और 0 का 90 कर देना है, आपको निकल जाएगा। बाकी 10 का तो आप फर्स्ट यही याद करना है कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से आसान है, आप tan का उल्टा कर दो, कॉट का मिल जाएगा, या तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस 30 डिग्री, सॉरी 30 नहीं, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। आप इस फार्मूले पे चाहो तो कॉट 0 की वैल्यू, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू, कॉट 45, कॉट 60
और cot 90 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो इस फार्मूले पे। अभी आपको ये लग रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, लेकिन जब बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको जाकर के यही सब कंसेप्ट वहाँ पर यूज आते हैं। वहाँ पर आपका ट्रिक नहीं काम करता, तुरंत भूल जाता है। तो यहाँ पर यदि कॉस और साइन की वैल्यू याद रहती है तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो सेम उल्टा आप दो तरीके से लगा सकते हो, या तो 10 का उल्टा कर दो, सीधे कॉट में आ जाओ। नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड यहाँ लिख दो, ठीक है। इसलिए को यहाँ लिख दो √3 1/√3 और ये हो जाएगा 0, ये वैल्यू होती है, ठीक है। इसी तरीके से आप sec 0 की वैल्यू लिख सकते हो। sec हमने बताया कि cos का उल्टा होता है, तो sec यदि cos 0 की वैल्यू 1 है तो sec 0 की वैल्यू उल्टा यानी 1 का उल्टा 1/1, तो क्या हो जाएगा ये 1। ऐसे cos 30 डिग्री है √3/2, तो sec सीधे उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। अपोजिट उसका ये √1/√2 है तो cos 45 हो जाएगा √2/1, और यदि cos 60 है 1/2 तो sec 60 हो जाएगा 2, और वो आपका 0 है तो ये हो जाएगा 1/0। यहाँ देखिए 0/1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 मीन्स क्या, नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। सेम ऐसे ही cos 0 cosec 0, यदि sin 0 की वैल्यू 0 है तो 0 का उल्टा क्या होगा 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड। मैं आपको इसको देखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक चीज देखने को बोल रहा हूं, साइन वाला लाइन। साइन वाला लाइन आपको याद है, बाकी सब आप निकाल सकते हो, बड़े से बड़े क्वेश्चन में यूज होते हैं ये चीजें। साइन 30 डिग्री 1/2 तो cosec सीधे इसका उल्टा 2/1। साइन 45 डिग्री 1/√2 तो cosec 45 सीधे उसका उल्टा √2/1। साइन 60 √3/2 सीधे इसका उल्टा 2/√3, ठीक है। और साइन 91 है तो cosec 90 भी क्या हो जाएगा आपका 1। इस तरीके से आपके सामने एक पूरा चार्ट तैयार हो जाता है बिना किसी यूज का, ठीक है। इस तरीके से आपके सामने एक चार्ट पूरा तैयार हो गया। यदि आपके बुक में यह √2/1 नहीं लिखा हुआ है तो आप उसको सिर्फ 1 लिख सकते हो, √2 लिख सकते हो, आप 1 से कंफ्यूज ना हो, ठीक है, एक ही चीज है। तो आप क्या समझे, मेरा ये कोशिश है कि आप इसको सिर्फ एक चीज याद कर लें, साइन 0 30 45 60 90, बाकी सब आप यूज कर सकते हो आराम से। पूछ दिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू तो आपके माइंड में चलता रहना चाहिए कि साइन 60 इक्वल टू होता है tan 60 इक्वल टू होता है साइन 60/cos 60। साइन 60 की वैल्यू पता है, cos 60 की वैल्यू पता है, तो आपको tan 60 की वैल्यू याद करने की आवश्यकता नहीं है, कोई ट्रिक नहीं चाहिए। दोनों को सॉल्व करो, tan 60 की वैल्यू फाइंड करो। यदि आपको tan 90 की वैल्यू पूछ रहा है तो आपको cos 90 और sin 90 की वैल्यू पता होना चाहिए। यदि वो पता है तो आप आराम से tan 90 निकाल सकते हो, ठीक है। तो बड़े बड़े क्वेश्चन से सारे ट्रिक फेल हो जाते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको जो समझे हुए टॉपिक रहते हैं सिर्फ वही याद आते हैं। तो आइए इस चार्ट पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं और उसको देखते हैं। आपके सामने जो वैल्यू हमने चार्ट बनाया उस चार्ट बेस पे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। जो वैल्यू cos 45 की होती है वही वैल्यू sin 45 की होती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2√2 नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √3 प्लस इसका एलसीएम
2√2 और ऊपर 1। दोनों के जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2√2, यहाँ पर आ जाएगा √3 + 1। ये आपका आंसर हो गया। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको क्वेश्चन देखना है, वैल्यू रखना है और आपको सॉल्व कर देना है। तो ये तो बहुत ही आसान टाइप क्वेश्चन था, बहुत हार्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आइए कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन है, उसी वैल्यू को रखना है, वैसे सॉल्व करना है। कैलकुलेशन थोड़ा सा हो सकता है कठिन हो, बट कैलकुलेशन से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको दो साइड से इसमें, एक है आपका लेफ्ट हैंड साइड, एक है आपका राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन में यदि आप राइट हैंड साइड लेके चलते हो तो कोई मतलब नहीं, कहाँ से क्या जाओगे कोई समझ में नहीं आएगा। इस ऐसे क्वेश्चन में हम लोग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री अपान 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30। अब हम आपको बता चुके हैं कि जो वैल्यू sin 60 की होती है वही वैल्यू cos 30 की होती है। ठीक है, तो यदि आपको sin 60 पता है तो आपको sin 30 भी पता है, cos 30 भी पता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्रिक करने की कोई मतलब नहीं है, आपको आप एक याद कर लो, उसका उल्टा यूज करते चले जाओगे। तो देखिए cos 30 डिग्री वैल्यू होती है √3/2। तो cos जो 30 डिग्री वैल्यू होगी वही sin 60 डिग्री की वैल्यू होगी। ये क्या हो जाएगा √3/2। कोई ट्रिक यहाँ नहीं काम करेगा, आप आराम से रख सकते हो। 1 प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 मतलब 1/2 और प्लस sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपका 1/2। बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो आ जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा ऊपर वाले का 2 √3 प्लस √3 अपान, यहाँ 1 कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 + √3 2√3 अपान 2 डिवाइड बाई 4/2। तो 4/2 आप डायरेक्ट चाहो तो कट के यहाँ पर क्या कर सकते हो 2 कर सकते हैं। आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये चीजें 2 से 2 कट जाएंगी, या फिर चाहो तो ऐसे छोड़ो अभी 2√3 अपान ये 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, यानी कि 4 2 1 2 2 2 4 √3/2 राइट हैंड साइड। इतना हार्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपका, इतना हार्ड क्वेश्चन जो कि कुछ नहीं है। आपको वैल्यू पता है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ जब आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आपके सामने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन शो हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप बस वैल्यू रख करके सॉल्व करते जाओगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप दोनों टाइप क्वेश्चंस को समझे होंगे, और जो मेन बात जो चार्ट मैंने समझाने की कोशिश किया, आप उस चार्ट को समझोगे। और घर पे यदि आप हो तो घर पे ही होगे, घर पे हैं तो आप बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए चार्ट बनाने की और उस चार्ट के द्वारा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो चलिए इतना क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फिर अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, जो भी हार्ड टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो आपकी पिछले ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं और नेक्स्ट ईयर में पूछे जा सकते हैं। इस कुछ क्वेश्चंस को लेकर के हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।